आज तो मेरे साथ मौजूद हैं साहिल खट्टर, जिनकी बजाओ जो है वो सभी को पसंद आ रही है और आपका कैरेक्टर भी बहुत पसंद आ रहा है। आपका स्वागत करेंगे पहले हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और क्या आपको क्या रिस्पांस आ रहा है, मतलब जो मैंने जो सुना, जो मुझे लोगों ने बताया, आपका कैरेक्टर वैसे भी आपको 83 में बहुत पसंद किया गया है, और इस बार अभी क्या रिस्पांस आ रहा है आपको? बस वही समझ लो। मुझे सबसे बढ़िया रिस्पांस तो वेब सीरीज़ का ओवरऑल आ रहा है। बजाओ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमने जो ये वर्ल्ड क्रिएट किया है उस वर्ल्ड में सब रंग गए हैं, तो वो बहुत अच्छा है। एक नई दुनिया है ये, जो अप नॉर्थ म्यूज़िक की दुनिया थी, हिप हॉप की दुनिया थी, वो लोगों ने देखी नहीं थी, वो हमने आंखें खोली हैं उनकी। और मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। रोज़ मतलब मैं फ़ोनों पे लगा रहता हूँ, अभी भी मेरे ख्याल से ये फ़ोन उठा के देखेंगे तो मिस्ड कॉल चल रही होंगी। सो धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। धारी जो मेरा कैरेक्टर है, जो धारी। वन ऑफ द लीड्स है शो का, तो उसके बारे में बहुत अच्छी बात हो रही है। वो धारी एक्चुअली सब पे भारी है। चाहे आप हरियाणी में एक्सेंट यूज़ करो या ना करो, तो वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मतलब ऑल इन ऑल मैं तो क्लाउड नंबर 9 पे हूँ। मैं खुश हूँ। अब आगे फ्यूचर देखना है कैसा है बस। शायद ये बताएं कि अभी तो बहुत फिट लग रहे हैं, लेकिन धारी उसने 10 kg आपने बढ़ाया था, उसमें जी वेट बढ़ाया था, तो ये वेट बढ़ाना कितना मुश्किल था, उसको घटाना फिर कितना मुश्किल था? जी, मतलब घटाया तो नहीं है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो मैं वर्कआउट नहीं करता तो अपने आप घट जाता अच्छा। है। सो घटाया तो नहीं है, पर बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं वेजिटेरियन आदमी, और 10 किलो कहाँ से बढ़ाऊँगा यार। मतलब मैं खाता ही रहता था, खाता ही रहता था, और शूट करता ही रहता था। मेंटेन करने के लिए आप मानोगे, मतलब आप तो खुद इतने फिट हो, मेरे को पता चल रहा है कि आप जिम विम जाते थे अपने टाइम पे, अभी भी जाते हो। अब मानोगे गेनिंग करने के लिए मुझे डबल ट्रिपल खाना पड़ता था, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। मेंटेन करने के लिए मैं गेनिंग डाइट खाता था। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं जिम मिस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना हाई है, मेरी बॉडी उतर जाती थी। अच्छा। मेरे को याद है दिल्ली में जब हम शूट कर रहे थे, कम से कम 12 घंटे का तो शिफ्ट होता था, 1-2 घंटे ऊपर नीचे लगा लो 14। आप वापस आए 15, 15 के बाद 1 घंटा रेस्ट, साथ साथ खा लिया, आप जाते थे जिम, जिम से आते थे वापस। मेरे कम से कम 18 से 20 घंटे का हर रोज़ का दिन होता था। मैं 4 घंटे की नींद पे सरवाइव करता होता इतना था हेक्टिक था? मेरे लिए। और वो भी मतलब वो उड़ता तीर है, मैंने ही लिया है, मुझे पता है। बचाओ, जब रखा है तो उड़ते तीर तो होंगे। हाँ, मतलब वो मैं खुद की ही बजाई है, टू बी ऑनेस्ट, ताकि लोग फिर बाद में ताली बजाएं ना कि यार क्या काम किया। पर जब डायरेक्टर्स के साथ बात हो रही थी कि धारी कैसा कैरेक्टर होगा, कैसा किरदार होगा, हमें पता था कि ये हीरो है तो इसको एक दो हीरो के ट्रेट्स तो देने ही हैं। सो हमने डिसाइड किया कि यार जैसे मैं जब रेडियो में था ना चंडीगढ़ में, तो वहाँ के जो सेल्स वाले लोग होते थे ना, और मार्केटिंग वाले, उनको लगता था यार हल्की सी बॉडी होनी चाहिए, ताकि ना आप रूम में घुसे तो आधा तो बंदे का मूड ही बनेगा, पर्सनैलिटी है, इससे खरीद सकते हैं, है ना। तो वो मैं लेके आना चाहता था इस कैरेक्टर में, और वो मेरे को लगता है ज़्यादा ही मतलब मैंने ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। और बट अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे और अब ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट फिजिक में, राइट। बॉडी में, ग्रूमिंग में, हर एक चीज़ में। सो इनफैक्ट 83 में आपका लुक जो है कितना एथलेटिक था, कितना, एकदम हाँ। किरी भाई जैसा मैं, राइट। सुक्का कांडी लग रहा था। यस। और यहाँ पे देखो एकदम गोल्डबर्ग। सो तो बॉडी का तो वो वाला प्रॉब्लम था। एंड वेजिटेरियन है, हमारे हमारे पूरे खानदान में किसी को ना नॉनवेज सूट नहीं करता एक्चुअली। अच्छा। हाँ, मतलब फिजिकली नहीं सूट करता, मेंटली नहीं सूट करता, तो मैंने कहा यार अब ये तो कर ही नहीं सकते, तो फिर सिर्फ वेज खाते होते थे हम। सो या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सर। शायद ये होता है। ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये होता है डाइट जो आप बता रहे हैं, नॉन वेज नहीं आप वेज हैं, तो जो आपके जो फॉलोअर्स हैं इनके लिए आप क्या कहेंगे कि वेज डाइट क्या खाने चाहिए, जो 10 kg का बढ़ाना हो, वो भी मस्कुलर, तो उसमें क्या खाना चाहिए? आप क्या खाते थे बताइए? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिनका स्टार्टअप है, इट्स कॉल्ड बियॉन्ड फिट, वहाँ से खाना आता था, और जो भी वो भेजते थे मैं बस खा लेता था ब्लाइंड में, क्योंकि मैंने उनको दे दिया था कि मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को गेमिंग पे जाना है,
और उसी हिसाब से वेजिटेरियन फूड भेजा करते थे। ब्रोकली हो गई, मशरूम हो गया, हाई प्रोटीन जो होता है, पनीर हो गया, टोफू हो गया, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस जो कि वेज में भी हैं। राइट। पर ये है वेज में मात्रा ज़्यादा खानी पड़ती है। तो मैं हर 2-2 घंटे में खा रहा होता था, पचा रहा होता था, खा रहा होता था, पचा रहा होता था, ऐसा सा हो गया था मेरा हाल। सो तो दिन भर में आप कितने केजी खा जाते थे वेजीज? ये तो पता नहीं यार, मैंने गिने ही नहीं किलो में। अगर मुझे पता होता कि एक दिन भाई आएंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर उसका वेट करके रखता। जाहिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो देख रहे हैं, आपको लोग जो फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको भी उनके नज़रिए से हम पूछ रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन सा उनके दिमाग में चल रहा हो कि अगर Yeah. इतना वेट आपने गेन किया वेजी हाँ। होके, तो कितना खाते थे आप? नहीं देखिए, बहुत खाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह है कि अगर सही इंटरवल पे सही तामील क्या होता है, सीख तालीम तामील कह रहा हूँ मैं, तालीम के तालीम, साथ, अगर सही सही बात। तालीम के साथ आप सही खाना सही टाइम पर खाएं तो वेजिटेरियन भी बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। मेरे ट्रेनर्स शुभम, समीर, राकेश, इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पूरी शिद्दत और मेहनत से लगे रहे। मेरा ट्रेनर दिल्ली गया है साथ में मेरे, रात को 2-2 बजे तो हम वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, कब सोएंगे कब उठेंगे, हमारी हालतें ख़राब थी। बट फिजिकल से ज़्यादा भाई मैं अगर सच बात बताऊं, इसमें मेंटल प्रिपरेशन बहुत गई है। एक्सेंट पे काम किया, जबकि मेरे बहुत सारे दोस्त हरियाणवी हैं। चंडीगढ़ के पास एक जगह है पंचकुला, मैं वहाँ से हूँ। मैंने हरियाणा रिप्रेजेंट किया है रोलर हॉकी में, इंडिया खेला है। तो मेरे कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, हिसार से बड़े सारे दोस्त थे। तो उनको देखते देखते बहुत हरियाणवी एक्सेंट सीखा था मैंने। पर मेरे अंदर का जो आमिर खान है ना, वो सर मतलब हटा नहीं। वो चाहता था कि नहीं यार, परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, कुछ तो परफेक्शन होनी चाहिए। तो फिर मैंने एक डिक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया। एक डिक्शन कोच है, उनके साथ बैठता था मैं, हर एक सीन को हर एक तरीके से लिखते थे। इनफैक्ट सारे डायलॉग्स जब स्क्रिप्ट आई है तो हिंदी में थे। निखिल साचार ने इतने बढ़िया लिखे हैं कि जब हमने उनको हरियाणवी में भी कन्वर्ट किया ना तो भी उतना मज़ा आया। क्या बात। वैसे हरियाणवी जो बोली है बड़ी मीठी हमको लगती है। हम एक अलग उसका एक मज़ा है सुनने में, वो तो नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल आता है। जैसे वो एक पुराना हरियाणवी जोक नहीं है कि एक ताऊ साइकिल पे आ रहा था और आगे ना एक बंदा जा रहा था, तो ताऊ ने बिना देखे उस पर साइकिल मार दी। तो बंदा पूछता, ताऊ तेरे को दिख नहीं रहा था मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, घंटी मार देता। कहता पूरी की पूरी साइकिल मार दी, मैं तेरे घंटी क्यों मारता अलग से। So, वो फिर एक बार मैं चंडीगढ़ शूट करने गया तो वहाँ पे गाड़ी जो थी ना उसकी लाइट टूटी हुई थी। तो हरियाणवी था ड्राइवर, तो उसने अपने मालिक को बताया फ़ोन पे कि सर ये तो कह रहे हैं लाइट टूटी हुई है, अब कह रहे गाड़ी चेंज करके लाओ। तो वहाँ से ना हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है बाहर ना फ़ोन से। तो बंदा कहता अरे साहब ने पूछ लाइट पे बैठ के जाएगा, गाड़ी पूरी की पूरी दी है ना, उसको लाइट से क्या करना है। So, मेरा एक जूनियर होता था रोलर हॉकी में, वो आके कहता था खट्टर भैया ये अनुज ने ना मेरे कड़छी मारी। मैंने कहा यार अनुज ने तेरी कड़छी मारी, ये तो बड़ी गलत बात है, बुला अनुज को, मैं बात करता हूँ। तो अनुज को बुलाया गया, तो फिर बाद में पता चला नहीं अनुज कहता भैया इससे पहले गिलास मारा था। मैंने कहा ये कौन बताएगा कि इससे तो मैंने पहले गिलास मारा फिर मैंने कड़छी मारी। सो मतलब ह्यूमर इज जस्ट एट पार। एक और दोस्त है, अब मेरे पास तो बहुत है, तो वो भी स्केटिंग ही करता था। एक दिन दूसरे लड़के को ना घूर घूर के देख रहा था, मेरा जो दोस्त है तुषार, उसको घूर घूर के देख रहा था। तो उससे पूछा रे क्या देख रहा है, रे क्या घूर घूर के देख रहा है, खाएगा? कहता घोल के पी जूंगा। ये चीजें कौन करता है यार। सो हरियाणवी बहुत बढ़िया लोग हैं यार, मुझे तो बहुत पसंद है, उनका ह्यूमर बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। ये बताइए साहिल, ये जो सफ़र तय किया आपने चंडीगढ़ से यहाँ का, ये कैसे शुरू हुआ? रेडियो से शुरू हुआ, उससे पहले थिएटर करता होता था मैं। एंड इस सफ़र की सफरिंग अलग और इस सफ़र की खुशियाँ अलग, दोनों पार्ट्स में ये सफ़र चलता रहा। बट प्रोफेशनली टच वुड कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका ना ही मिले तो अच्छा है, हम आगे ही बढ़ते गए। और यही चाहता हूँ मैं। मतलब कहाँ एक प्रैंक शो करता होता था मैं शुरुआत में, डे ट्रैप नाम का, बिंदास पे आता था।
और उसके बाद अब इतने बड़े बड़े फिल्म्स, वेब सीरीज़ राइट। आप ये देख ही रहे हैं, जियो के साथ हमारा नाम जुड़ गया और क्या चाहिए। तो वो आई थिंक इट इज़ फिल्ड विद स्ट्रगल्स एंड फिल्ड विद अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। और अच्छा लगता है जब आप पीछे देखते हो। एक वर्ड जो मैं हमेशा कहता हूँ विच इज़ ब्लेस्ड। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनको रास्ते नहीं मिलते हैं, हमारे को मर धड़के से ही कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। शायद जब हम चंडीगढ़ में थे, एक सेट लाइफ थी, हम्म। घर वाले सब यार दोस्त, उनको छोड़ कर निकलना, वो फीलिंग क्या थी? कोई फीलिंग नहीं थी सर। हाँ। मेरे दिल में एक पैसे का गम नहीं था। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो चंडीगढ़ में हो ही नहीं सकता था। चंडीगढ़ में उस टाइम पर इंडस्ट्री इतनी खुली नहीं थी, पंजाबी इंडस्ट्री भी ऊपर नहीं आई थी। जब मैं बॉम्बे आया तो पंजाबी फिल्में बननी शुरू हुई हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं से वहीं नहीं निकल जाता। सो तो फिर बचाव कौन करता? या सी सो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे एक बहुत बढ़िया मेंटोर है, बहुत बड़े आरजे रह चुके हैं, मंत्रा। मैं उनसे बहुत बातें करता हूँ। अभी पिछले दिनों उनके यहाँ इंटरव्यू करके आया बजाओ के। ही इज़ वेरी स्वीट एंड काइंड इनफ टू कॉल मी देयर। उन्होंने ना बचपन में बॉम्बे के बचपन में, मतलब मेरे बचपन में नहीं, जब बॉम्बे में नया नया था, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देख, छोटे तालाब की बड़ी मछली बन के रहना है या बड़े तालाब में आके और बड़ी मछलियों को खा के और ज़्यादा बड़ा बनना है, ये तेरे ऊपर है। तो वो बात ना मेरी यहाँ पे ऐसा, वो जो हथौड़े से ना ऐसे कील ठोक दी गई। तो मैंने कहा यार, अगर स्ट्रगल ही करनी है तो आदमी चंडीगढ़ में क्यों करे, एक ही बारी बड़ी जगह आके करे ना। दैट इज़ वाई मेरे दिल में कोई ऐसा गम नहीं था, कोई सैडनेस नहीं थी कि मैं क्यों छोड़ कर आ रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता नहीं, अंदर से पता था कि कुछ तो नई जिंदगी निकलेगी यहाँ से। और पेरेंट्स जो थे वो कन्विंस थे आपसे? बिल्कुल भी नहीं। वो बिजनेस फैमिली के लोग हैं, वो तो कहते थे कि लात पे लात रख के ऑर्डर दो, तुम ये क्या कर रहे हो, सबकी जी हजूरी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। मैंने कहा नहीं, जो जी हजूरी है या सबके साथ वो हम्बल एक एटीट्यूड रखना या ऑटोमेटिकली हम्बल खुद ही हो जाना हमेशा के लिए, वो हमारे एक जो प्रोफाइल है, जो एक्टर प्रोफाइल है या परफॉर्मर प्रोफाइल है, मैं यूट्यूबर था, एंकर था, वो एक प्रोफाइल का हिस्सा है। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि वो एक इंडस्ट्री का नॉर्म है। अगर आप वैसे नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वो तो होना ही पड़ेगा ना। बट मुझे अपने दिल का काम करने को मिला यहाँ आके, वो सबसे बड़ी बात थी। तो घर वाले पहले कन्विंस नहीं थे, फिर बाद में कन्विंस हुए हैं और फिर यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और गर्लफ्रेंड आपकी? आप मेरी? वो कन्विंस थी? मेरी को गर्लफ्रेंड ही नहीं थी सर तब ना। अब देखो भाई, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अरे तब तो थी ही नहीं और अब भी नहीं है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। आपने टाइमिंग ही गलत पकड़ी है। 1-2 साल पहले आते तो हम जरूर बात करते। अभी यहाँ पे जो जिस तरह से शेप अप हो रहा है, जी। कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? मींस यहाँ पे तो मतलब एक हम बोलेंगे भीड़ है, समुंदर है एक्टर्स का, उनके बीच में अपनी जगह बनाना, वो स्ट्रगल, वो उसमें कितना आप अपने से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मेरा सही चल रहा है सब? सर मैं अच्छे से खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ना खुश हूँ, पर हाँ और बेहतर हो सकता है। पर वो आदमी क्या जो बेहतर ना चाहे, है ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बिलीव करता। मैं इच्छा, लालच, थोड़ा सा हमेशा आगे बढ़ने की वो जो एक हसल है, उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ। लालच कहते हैं बुरी बला है, पर अगर ढंग से उसको शेप अप करके सोचा जाए तो वो आपके अच्छे के लिए भी निकलता है कि यार मैं अपने आप को बेहतर करता हुआ देखना चाहता हूँ। और अगर वो इच्छा नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। सो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। पर ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मैं हमेशा, अब मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। अब मेन लीड बन गया, अब मेरे को सुपरहिट फिल्म करनी है, सुपरहिट वेब सीरीज़ तो हो गई, अब फिल्म करनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी फिल्म करनी होगी, उसके बाद उससे बड़ी फिल्म करनी होगी। पीछे नहीं देखना है, ये पक्का है। हर एक लेवल पे जो भी नेक्स्ट होगा ना, वो या तो बराबर होगा लास्ट वाली चीज़ से या उससे 21 ही होगा, 19 नहीं होने देना है। ये एक वो कहते हैं एफर्ट है मेरा, जो कि हमेशा से रहेगा कि पीछे नहीं जाना है, आगे जाने की पूरी कोशिश है। अच्छा, कभी स्कूल से लेके अभी तक कभी एक ऐसा मौका कभी आया जब आपने सोचा इसको बजाओ सर?
किसी को भी। कितने सारे हाँ बहुत सारे बजा भी दिए हैं, खुद बज भी चुके हैं। पर ऐसा बचपन ही क्या जिसमें ये दोनों ना हो। राइट आपको भी पता है, आप लखनऊ से हैं ना, Right. तो वहाँ भी तो कितना वो सब होता है। तो यहाँ मेरे साथ भी बहुत हुआ है। बहुत सारे रोलर हॉकी के मैचेस थे जिसमें लोगों ने फालतू में आके पंगे लिए हैं, तो फिर मन करता था यार बजा ही दो। पर मेरा बचपन से ना वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेंटालिटी रहती थी, जहाँ पर मैं रिजल्ट्स को लेके ज़्यादा वो होता था कि फील्ड पे जवाब देते ना, छोड़ो। तो जो लड़के फालतू में आके पंगे लेते थे उनको पता था कि इसका माइंडसेट ही तो करना है, और मैं पागल फितूरी जिहादी, मेरा माइंडसेट आप नहीं हिला सकते। तो फिर मैं फील्ड में जाके जवाब दे देता था, उनकी टीम ही हार जाती थी। फिर वो बेचारे ऐसे से हो जाते थे कि यार हमने सब तो कोशिश कर ली, हमारा रिजल्ट तो आया नहीं, क्या करें, दोस्ती कर लेते। तो अच्छा बहुत सारे ऐसे मौके रहे। कभी साहिल जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे तो कभी सोचा नहीं कि इसी में बस आगे बढ़ते जाओ, ये ट्रैक चेंज करना ये जो बड़ा मुश्किल काम होता है? नहीं, रोलर हॉकी में ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर था नहीं, अच्छा और मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने। मैं जब 17 का था मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया और ब्रॉन्ज मेडल आया मेरे एशियन गेम्स में। सोचो मतलब इतना यंग लड़का सीनियर में रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ आपके गोलकीपर की एज ही 40+ है। सो मैं हाईएस्ट गोल स्कोरर था इंडिया के लिए, इतना ब्राइट फ्यूचर हो सकता था मेरा। एक ऑफ़र भी आई, मतलब आप समझ लो मकाओ नाम का एक देश है, राइट वो बेस्ट है एशिया में रोलर हॉकी में, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मतलब वो फुटबॉल में जो ब्राज़ील है, एशिया में मकाओ है, ओके दे आर दैट गुड। सो वहाँ से एक ऑफ़र आई थी, पर आई वॉज 17, तो मैं घर वालों के नक्शे कदम पे के वो उन्होंने कहा नहीं करना, ये क्या पढ़ाई छोड़ के ये थोड़ी करेगा तू। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, आप ही सही कह रहे हो, ओके नहीं करते। पर अगर मैं कर लेता तो शायद मेरा फ्यूचर रोलर हॉकी में होता, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है रोलर हॉकी में। देखा जाए तो बहुत बढ़िया स्पोर्ट है, पर इसको नीश रखा गया है, आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन्स, मैं तो उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। पर इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पल में मासा पल में तोला होती है। मुझे याद है भाई, एक टूर्नामेंट था, एक टीम, मतलब समझ लो कैसे बताऊँ, मतलब एक टीम थी साहिल खट्टर जो कि हम थे, और एक टीम थी रणवीर जो कि मतलब इतनी ऊपर, ठीक है। सो हमें नहीं पता था हम कैसे हराएंगे, क्या करेंगे। जैसे ही सीटी बजी, मैंने लातों के बीच में से पास होता है ना जो हाफ लाइन पे, आपने फुटबॉल में भी देखा होगा, मैंने बोला तू लाते खोल और लातों के बीच में से पास दे। उसने लातों के बीच में से पास दिया और मैंने बिना रोके शूट मार दिया और वो गोल हो गया। पूरी टीम का मानसिक संतुलन हिल गया सर, और वो मैच हम जीते हैं 6-2 से। क्या बात है। आई मीन इमेजिन, इतना बड़ा अपसेट, पहले 5 सेकंड में हम मैच जीत चुके थे। तो ऐसी गेम जो कि पल में मासा पल में तोला होती है, राइट तो वो तो मतलब ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद बहुत करती है, ज़्यादा जिसको पता है। पर आई होप कि सब तक पहुँचे धीरे धीरे। आई होप, मेरे तो खुद का मन है कि मैं अभी जब ये खत्म होगी ना प्रमोशन और सारा कुछ, कम से कम 15 दिन जाऊंगा चंडीगढ़, सिर्फ रोलर हॉकी खेलूंगा, क्या बात है। और कुछ करने का मेरे को सपने आते हैं रोलर हॉकी के। चलिए अब आप जो है रोलर हॉकी से आप बाहर आए, अब आपका जो करियर इसमें स्टार्ट हो चुका है और लोग आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको बजाओ के लिए भी और आगे आपके फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा। मच, दिस वाज अ लॉट ऑफ फन, थैंक यू। थैंक यू।